पलहन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पलहन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पठान कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा गांव है जहाँ पे जिसको हमेशा कुर्बानियों पे रखा हुआ था और यहाँ के लोगों ने भी बहुत सफ़र किया है। यहाँ पे करीबन 700 बच्चे एफआईआर्स में लगे हुए थे। क्या जावेद इकबाल को लग रहा है जावेद इकबाल के सियासत में आने से पलहल अब जाग गया? अब जो बाकी लीडर्स है उनकी कुर्सी खतरे में है। इलेक्शन से पहले ही आपके पैरों के नीचे लेके आऊँगा इंशाल्लाह। वो जो लीडर्स कल तक आप लोगों के फोन्स नहीं उठाते थे उनको मैं आपके पैरों के नीचे लेके आऊँगा। कश्मीर क्राउन के ऑन कैमरा बोल रही है। मैं चाहता हूँ कि ये कश्मीर क्राउन पे ही ना रहे, मैं चाहता हूँ कि हर एक उस घर में रहे जिसको कल जावेद इकबाल की ज़रूरत है और वो मुझे दिखाए। फिर का आपने ये चीज़ बोली थी कि जय साहब अपनी पार्टी और भाजपा का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। फिर बड़े बड़े लीडर्स का कहना है, लोगों का मानना है कि अपनी पार्टी को भाजपा बीजेपी की बी टीम क्यों कही जाती है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कश्मीर क्राउन के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। जावेद इकबाल नाम तो सुना ही होगा। एक ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा जिसने काफ़ी कम समय में सियासत में बहुत बड़ा नाम कमाया है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के यूथ लीडर भी है। जावेद साहब खैर मकदम आपका कश्मीर। शुक्रिया जनाब। जावेद साहब जिसका कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं है पॉलिटिक्स का, एजुकेशन बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे, सियासत में आने की वजह? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ तक आए। सर मेरी एजुकेशन बाहर हुई है। जब मैं वहाँ से आया और उसके बाद मैंने पलहलन के हालात देखे। मैं पलहलन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पलहलन ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। पठान कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा गांव है जहाँ पे जिसको हमेशा कुर्बानियों पे रखा हुआ था और यहाँ के लोगों ने भी बहुत सफ़र किया है। यहाँ पे करीबन 700 बच्चे एफआईआर्स में लगे हुए थे और मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता था कि इतने बच्चे इन्वॉल्व होंगे इसमें एफआईआर्स में। कोई भी एक लीडर बात करने के लिए तैयार नहीं था। सिर्फ इलेक्शन के टाइम में इस पलहलों को यूज़ किया जाता था स्टोन पेल्टिंग के लिए या बाइकआउट के लिए, लेकिन किसी भी लीडर ने आके उसके बाद पलहलन का हाथ नहीं थामा कि चलो मैं आप लोगों की बात करता हूँ। आपके एफआईआर्स लगे हैं, एमएसटी मिली हुई पूरे जेएंडके में एमएसटी मिली थी एक बार, बट पलहलन को एमएसटी नहीं मिली। कुछ रीजंस थे कि यहाँ के लीडर्स इसको हमेशा बैकवर्ड रखना चाह रहे थे। इस चीज़ में ये आगे नहीं देना चाह रहे थे। अगर यहाँ के एफआईआर्स ख़त्म होंगे तो इनको लग रहा था कि फिर उसके बाद हम पलहलन पे कैसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो लेकिन मेरा अपना विलेज है, मेरे अपने लोग हैं, मेरा बात करना बनता है। और फिर जब मैंने देखा कि किसी न किसी को तो आगे आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, मैंने सोचा मैं ही क्यों नहीं। अल्लाह ने मुझे चुना है, मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए। अगर मैं किसी एक बच्चे का भी एफआईआर ख़त्म कर पाऊँ वो बहुत बड़ी बात है। जो दूसरा जो एक बर्निंग इशू था हमारे विलेज में वो था ड्रग्स। और मैं वसूकन बोल सकता हूँ हर एक बंदा, हर एक बाशूर आदमी एफआईआर्स की बात करना चाह रहा है, ड्रग्स के खिलाफ बात करना चाह रहा है, लेकिन नहीं कर पा रहे। इसके लिए आपको किसी न किसी बंदे को आगे आना पड़ेगा और पावर के बगैर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर हम बात करें, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ही क्यों? सर मैंने करीबन 1.5 साल लिया इस चीज़ को डिसाइड करने में कि मैं कौन सी पार्टी चूज़ करूँगा। मैंने सारी पार्टीज़ के मैनिफेस्टोज देखे, मैंने सारी पार्टीज़ के जो मंशूर उनका होता है, किसी का एक रिटन मंशूर नहीं है यहाँ पे या लोगों के फेवर में नहीं जा रहा है। हमेशा हमें सेल्फ रूल, ऑटोनॉमी के वादे दिए जाते हैं, लेकिन फिर जीत के जब ये लोग हुकूमत में आते हैं फिर ये लोग लोगों के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर देते हैं। जब मैंने अपनी पार्टी चूज़ कर ली, एक तो उनके साथ जो मेरा महदा था कि मैं अपनी पार्टी ज्वाइन करूँगा, लेकिन मेरे जो बच्चे एफआईआर्स में लगे हुए हैं जितने भी यहाँ पे पलहलन में या पठान कॉन्स्टिट्यूंसी में, आप उनकी बात करेंगे। जो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने एक कमेटी बनाई अपनी पार्टी ने और उसके लिए वर्क चल रहा है और काम कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरा चीज़ जो एक 4 चीज़ों का मैनिफेस्टो अपनी पार्टी ने दिया है कि हम जो 4 गैस सिलेंडर्स फ्री देंगे या 500 इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट्स हैं वो फ्री देंगे, या जो मैरिज असिस्टेंस है वो 50,000 से हम 1 लाख रुपए कर देंगे। और सबसे दिल के नज़दीक जो मेरे था कि जितने भी ओल्ड एज जो पेंशन है या विडोज़ के लिए जो 1000 रुपीज़ आता है वो हम 1000 रुपये से 5000 रुपये करेंगे। तो ये मुझे लगा कि गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँचाने की चीज़ें हैं जो मुझे दूसरी पार्टीज़ में नहीं दिखा।
तो इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन करी। जय साहब, अपनी पार्टी और भाजपा का क्या कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है। फिर बड़े बड़े लीडर्स का कहना है, लोगों का मानना है कि अपनी पार्टी को भाजपा बीजेपी की बी टीम क्यों कही जाती है? सर लोगों का नहीं, आप हमेशा देख लीजिए, ये वही बातें करते हैं जो किसी और पार्टीज़ के साथ मुंसलिक है, वाबस्ता है। आम आदमी को कभी भी इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हमेशा चाहते हैं कोई एक ऐसी पार्टी हो जो हमारे लिए बात करे। हाँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें और लीडर्स की बात करें, एक डर था, उनको पता था कि ये ऐसे लीडर्स इसमें ज्वाइन किए हुए हैं जिन्होंने जिनका क्लीन रिकॉर्ड है, जिन्होंने कभी भी आवाम को धोखा नहीं दिया। जब भी वो हुकूमत में रहे हैं, अपने एरियाज़ में काम किया, उन्हें अपने फील्ड्स में काम किए, तो एक डर था जो दूसरी पार्टीज़ थी कि हमारा नाम ख़त्म हो जाएगा, शायद हमें कोई कश्मीर में कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा दूसरी पार्टीज़ का। इसलिए उन्होंने एक नैरेटिव चलाया कि ये बी टीम है। और मुझे लगता है जब पार्टी बनी उस टाइम हालात ऐसे थे कि जब 370 एब्रोगेट हुआ तो सब लोगों को लगा कि शायद ये लोग दिल्ली चले गए हैं, ये इसके फेवर में है, जबकि हालात बहुत डिफरेंट थे। लोगों को अब समझ आ रहा है कि अपनी पार्टी जब बनी, जब अल्ताफ़ बुखारी साहब दिल्ली चले गए, उन्होंने उस टाइम जो जॉब्स की सिक्योरिटी ली और जो लैंड सिक्योरिटी ली यहाँ पे, बहुत ज़रूरी था। अदरवाइज अगर शायद मुझे लगता है अगर अल्ताफ़ साहब नहीं गए होते वहाँ पे दिल्ली, तो यहाँ पे ज़मीनें भी हमारी बिक गई होती और जॉब्स की कोई सिक्योरिटी नहीं रही होती। उस टाइम उन्होंने एक इनिशिएट किया, उसके बाद सारी पार्टीज़ ने फॉलो किया, उसके बाद सारी पार्टीज़ दिल्ली चली गई। अभी भी आप देख लीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP है हमारे वहाँ पे। तो अगर ये आपको लगता है कि सेंटर फेवर में नहीं है, तो कोई रेजिग्नेशन नहीं आ रहा है वहाँ से, कोई बात नहीं आ रहा है, कोई 370 की बात नहीं हो रही है वहाँ पे। ये लोग अपने इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी, इनको पावर में रहना है बस। और अगर कल इनको मौका मिले भाजपा के साथ सरकार बनाने के लिए, ये लोग पहले होंगे, ये लोग दौड़ के जाएंगे सरकार बनाने के लिए। गवर्नमेंट जॉब को क्विट करना, उसके बाद सियासत में आना, सफ़र कैसा रहा? कि आम इंसान की अगर हम बात करें कि आम इंसान के लिए मतलब इतना कोई सोच भी नहीं सकता है कि जो गवर्नमेंट जॉब को ठुकरा के सियासत में आने चाहिए। वजह पैसे, लोगों का मानना है ऐसा सर? हाँ बिल्कुल सर, मैं बताऊं, पहले तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलूँगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब छोड़ के इसमें आया। तो ये श्योरिटी इसमें कुछ नहीं होती है। गवर्नमेंट जॉब में मेरी श्योरिटी थी कि मेरे पैसे, मेरी तनख्वाह आ जाती। तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं कि आप जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन एक जो मेरा एक नज़रिया था कि मुझे लोगों के लिए काम करना है, मैं उसी दिन जीत गया था जब मैंने इसमें पॉलिटिक्स में कदम रखा। मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना दिन निकलेंगे इस पॉलिटिकल प्रोसेस में, ज़िंदा रखेंगे भी नहीं रखेंगे, क्योंकि आपने उन ताकतों के खिलाफ आप उठे जहाँ पे हमेशा ये बोला जाता था कि ये लोग मार देंगे, ये लोग नहीं उठने देंगे। तो अल्लाह की हिफाजत थी, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने इतना ज़्यादा इज़्ज़त दी है, लोगों में इतना ज़्यादा दिलों में मोहब्बत दी है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ और सारे लोग खड़े हो जाते हैं। मैं एक इकलौता ऐसा कैंडिडेट हूँ अपने एरिया में जो ना DDC है, ना BDC है, ना कोई उन्होंने सरपंच इलेक्शन लड़े हैं, ना मैं किसी को इलेक्ट्रिक पोल के लिए भी मुझे बड़ी सिफारिशें लगानी पड़ती है, हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। पर उसके बाद भी लोग अगर निकल रहे हैं, लोग अगर चाह रहे हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं दे पा रहा हूँ अभी। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम से एक तो लोगों के काम भी हो रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि ये बच्चा चेंज करेगा, और ये निकला है इसी चीज़ के लिए कि लोगों को फ़ायदा मिले। जैसा लोगों की अगर हम बात करें, एक आम इंसान आदमी का कहना है, या अगर हम खुद भी देखें, जो भी लीडर से पहले बहुत सारी बातें करते, उसके बाद जब वो पावर में आते तो वैसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। क्या जावेद साहब के ये जो अभी बिफोर पावर, जावेद साहब अभी पावर में नहीं है, क्या ये बातें वाकई में पावर में आने के बाद भी रहेंगी? ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर? बिल्कुल ऑन कैमरा ही बोलूँगा, और इंशाल्लाह लोग देखेंगे भी उसके बाद। और मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर इसको दिखाएं। देखिए, जब भी कोई लीडर हम चुनते हैं, पहले हम पता नहीं करते हैं उनके बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, कि ये सच में मतलब एक लोगों के हक में उठे हैं या नहीं। हमें पहले देखना है। आप ये सोच लीजिए, ये एक अकेला बंदा हज़ारों को बेवकूफ़ बनाता है। एक लीडर, क्या उन हज़ारों में एक अकेला ऐसा कोई बंदा नहीं जो इसको पहचाने, जो उठ के बोले कि ये गलत है? और जब 1000 लोग हैं सामने, जब भी हम कभी, आप देख लीजिए, जब भी कभी रिश्ता भी होता है कहीं पे,
तो 10 बार हम पूछते हैं उनके कैरेक्टर के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में। इस्लाम में भी बताया गया है, अगर हम इस्लाम पे ही चलेंगे और हमें बताया गया कि आप इनके आगे पीछे का पूरा देखें, इनका बैकग्राउंड देखें। अगर मैं कल तक मेरे अपने लोगों का अगर मैंने कोई काम नहीं किया है इससे पहले, पॉलिटिक्स में आने से पहले, तो कल मैं कैसे करूँगा? और अगर मैंने पलहालन के लोगों को आराम नहीं पहुँचाया हो आज तक, तो मैं पटन या किसी और विलेज में उनको कैसे जाऊँगा कल? तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लीडर को चुने और सोच समझ के चुने। ऐसा नहीं कि आप बस सिर्फ मेरी बातों पे जाए, आप मेरे किरदार को देखें, आप इससे पहले भी देखें कि ये कैसा बंदा था, लोगों से कैसा उठता बैठता था, क्या इससे पहले इन्होंने किसी गरीब के साथ अच्छे से व्यवहार किया हो। तो आज तो अगर मजबूरन जो लीडर्स इलेक्शन के टाइम पे गरीबों के पास जाते हैं, पहले ये देखना होता है कि इसका मिजाज इससे पहले क्या था। अगर इससे पहले ये घर अलाउ ही नहीं करता था किसी को, तो उसके बाद जीतने के बाद भी नहीं करेगा। ये तो उसी टाइम फ्रेम में, ये इलेक्शन के टाइम में ये उनको बुलाते हैं। तो ये लोगों की जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेवारी बनती है लोगों की कि वो लीडर्स को हमेशा उनके बैकग्राउंड को पता करके चुनें। जैसा बहुत सारे मैंने आपके स्टेटमेंट्स देखे, तहसील पटन के पलहालन गांव की अगर हम बात करें, एक ऐसा गांव, हालांकि आपने खुद भी कहा है, जहां पे वोटिंग बायकॉट हो रही थी, वोटिंग नहीं हो रही थी। आपने अभी कहा बहुत सारे यहाँ पे ऐसे बच्चे जिन पे एफआईआर लगे हुए हैं। क्या कुछ अब हमें नया पलहालन में देखने में, खासकर आप पलहालन से, मैं पलहालन क्योंकि स्टार्टिंग आप यही से करेंगे, पलहालन में क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सर मैं अभी एज अ लीडर बात नहीं करूँगा, मैं पलहालन का बाशिंदा होकर मैं आपको वही मैंने यही बात की, मतलब आप पलहालन के रहने वाले, यही से आप स्टार्ट करेंगे क्योंकि यही के लोग आपके हमेशा साथ साथ होते हैं। क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? पहले तो यही चीज़ नहीं थी कि वो लोग, वही लोग जो आज तक बाइकआउट करते हैं वो आगे पीछे है। वो सबसे पहला नई चीज़ तो यही है। और मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा, पिछली बार भी मैंने एक इंटरव्यू में बताया था कि पलहालन के लोग कभी भी वायलेंस के साथ नहीं थे। वो हमेशा पीस लविंग रहे और हमारी इसमें एक यूनिटी रही है आज तक पलहालन में, कि अगर किसी के ऊपर मुश्किल आता है तो सारे लोग इस चीज़ के अगेंस्ट में हो जाते हैं। एक दौर था, पूरा कश्मीर उसमें इन्वॉल्व था, सिर्फ पलहालन ही नहीं। लेकिन बाइकआउट के टाइम जब हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी ताकतें ऐसी थी जो चाहते थे कि नहीं बाइकआउट हो। पलहालन एक ऐसा विलेज है JNK में, मोस्ट पॉपुलेटेड विलेज है। ऑब्वियस सी बात है, जितने बाकी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट्स इनको इकट्ठे करने को, हाथ पैर जोड़ने हैं, पलहालन वाले के लिए उतने पलहालन में ही है। तो एक डर था, हर एक लीडर के पास एक डर था। वो कभी नहीं चाहता था कि पलहालन जाग जाए इस काम में। जिस दिन पलहालन जाग गया उस दिन मेरी कुर्सी खतरे में। तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पलहालन के जो बच्चों को दाव पे लगाया और पलहालन के हर एक बाशिंदे को समझ आ गया कि हमें यूज़ किया गया, हमें कुछ नहीं मिला इस प्रोसेस से। हम चाहते हैं कि हम इस बार पॉलिटिकल प्रोसेस में आ गया है और जितने भी जो यहाँ पे मसले हैं पलहालन के या पटन कॉन्स्टिट्यूंसी, जो भी पूरी पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के मसले हैं उनको हल करें। आप सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसमें, ये बात सिर्फ पलहालन की नहीं है। मुझे पहले लगता था कि ये प्रॉब्लम जो सारी हैं ड्रग्स की या जो करप्शन की या जो FIRs की, ये शायद पलहालन में ही है। लेकिन जब मैं पलहालन से बाहर आया उसके बाद मुझे पता चला कि लोग बेसिक एम्यूनिटीज़ के लिए तरस रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, क्या जवाब देंगे ये लोगों को? अल्लाह को क्या जवाब दोगे आप? इतने टाइम आप लोग पावर में रहे हो। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ एक ही यही जो कमरवारी साहब हमारे उसमें रहे, नहीं, उनके फादर साहब भी रहे, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी रही है, इसमें PDP भी इसमें इन्वॉल्व है। कभी भी किसी एक लीडर ने ये नहीं सोचा कि हम एटलीस्ट पीने का पानी इनको दें। इनको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है, इनको रोड्स की बहुत ज़रूरत है। उसके मतलब ये तो बेसिक एम्यूनिटीज़ इन्होंने नहीं दी। हम कब बात करेंगे कि हमें एडवांस मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, हमें कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ चाहिए? कब बात करेंगे? इन्होंने हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं दी। तो हम उठें इस बार इंशाअल्लाह रहमान, अल्लाह का अगर कर्म होगा तो चेंज होगी यहाँ पे। क्या जावेद इकबाल को लग रहा है जावेद इकबाल के सियासत में आने से पलहालन अब जाग गया? अब जो बाकी लीडर्स है उनकी कुर्सी खतरे में है? सर हंसी आ रही है जावेद इकबाल। मैं हाँ, ये तो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल सवाल है, क्योंकि हार जीत अल्लाह के हाथ में है। मैं आपकी बात करना सर, आपको लग रहा है कि पलहालन वाकई में अब जाग गया? बिल्कुल बिल्कुल जागा हुआ है पलहालन। और साथ है जावेद इकबाल के?
वो बिल्कुल वो आम आवाम बोल सकती है। हमेशा लीडर लग रहा है कि लग क्या रहा है जावेद इकबाल को? वो आपने वीडियोस पे देखा ही होगा, वो आपने हमेशा जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आपने देखा ही होगा कि पलहालन किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है। कल हमारा यहाँ पे इनाग्रेशन थी ऑफिस की, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने करीबन 11 बजे टेक्स्ट किया, 11:15 बजे। मैं कॉल नहीं कर पाया किसी को। मैंने फिर ग्रुप्स पे मैसेज डाला कि कल इनाग्रेशन है, और जो हमारे यहाँ पे आला अपने पार्टी के जो लीडर्स थे, उनका ये कहना था कि इतने तो जलसे में लोग नहीं होते जितना एक इनाग्रेशन के लिए लोग आए। इतना बिल्कुल जागा हुआ है, और हम पहले से जागे हुए थे, लेकिन हालात ऐसे बनाए गए थे कि कोई बात करने के लिए। सर, डू यू थिंक अब जो बाकी लीडर्स है खतरे में है उनकी कुर्सी? बिल्कुल खतरे में, क्योंकि कल तक मुझे सुनने में मिला था, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं उन लीडर्स को, बट मुझे बताया गया था कि ये लोग कभी नहीं जाते थे अपने एरियाज़ में लोगों के हाल चाल पूछने के लिए, कभी भी नहीं। लेकिन आज के टाइम में अगर कुछ भी थोड़ा सा कुछ होता है, ये लोग पहुंच जाते हैं कि हम आपके खैर हुआ हैं। तो इतना फ़र्क, मैंने अपने लोगों से वादा किया है, मैं इनको इलेक्शन से पहले ही आपके पैरों के नीचे लेके आऊँगा इंशाल्लाह। वो जो लीडर्स कल तक आप लोगों के फ़ोन्स नहीं उठाते थे, उनको मैं आपके पैरों के नीचे लेके आऊँगा, वो भी इलेक्शन से पहले इंशाल्लाह। रहमान, ये वादा रहा। एक और पर वादा है? बिल्कुल वादा है, बिल्कुल। लास्ट में एक और क्वेश्चन, यूथ लीडर है आप जी, यूथ तक क्या मैसेज रहेगी लास्ट में आपकी? सर मैं पहले यूथ से बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मेहरबानी करके ड्रग्स से दूर रहिए, क्योंकि ये एक ऐसा बवाल है जो हमारी जनरेशन्स ख़त्म करने के लिए अब क्योंकि दूसरे जो रोड्स भी आएंगे, हमारे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी आएंगी, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी, सब आ जाएगा, उससे हम उसका वेट भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ आपको आपके समाज को ख़त्म कर रही है, वो सबसे ज़्यादा बहुत ख़तरनाक है, वो है ड्रग्स। और इस चीज़ के लिए यूथ को ही उठना पड़ेगा। हम किसी का वेट नहीं कर सकते कि कोई आएगा और हमें बचाएगा, और इस बवाल से, क्योंकि ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। मेरी यूथ से सिर्फ इस चीज़ में एक रिक्वेस्ट है, अगर किसी को भी जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व है, अगर आपको लग रहा है कि आप बाहर आना चाह रहे हो और आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आप मेहरबानी करके मुझे मैसेज या कहीं पे भी मुझे बताइए। ये सिर्फ पटन कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, हर एक यूथ को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग जब तक नहीं जाओगे तब तक ये ड्रग्स ख़त्म नहीं होगा। आप लोग जब तक नहीं उठोगे तो करप्शन ख़त्म नहीं होगा। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी को ना अंदर से खोखला कर रही हैं। तो मेहरबानी करके आप लोग इस बार उठें और अपने अच्छे नुमाइंदे को वोट करें और उनको जिताएं, जिसको आप कल बोल सकते हो कि अपनी प्रॉब्लम्स के लिए जो आपकी बात करे उसके बाद। बस ही लास्ट में एक और क्वेश्चन है, रिसेंटली आपने अपने ऑफिस की इनॉग्रेशन की है जी, क्या ये ऑफिस जैसे कि हमें देखने को मिल रहा है, लोगों का कहना है जो ऑफिस से लीडर्स के ऑफिस से वो खाली आम इंसान की एंट्री नहीं होती है वहाँ पे, क्या यहाँ पे हर एक की एंट्री है? के गरीब लोगों की एंट्री है, बिल्कुल पटन तहसील के गरीब लोगों की एंट्री है। सर ऑन कैमरा कह रहे हैं पावर में आने के बाद ये मत कहना ये दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए सर। जी बिल्कुल सर, जो आप ये मैंने एक चीज़ हमने अभी मेंशन की थी, जो ये लोग आ रहे हैं ना, ये किसी चीज़ को देख के आ रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है इनको देने के लिए, ना पैसा है ना कुछ और फैसिलिटीज़ है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग जब आ रहे हैं ना, उनको पता है कि जावेद इकबाल ने कभी भी रसूखदार के सामने नहीं बैठा है, किसी रसूखदार के पास नहीं बैठा मैं। मुझे पता है मैं उठाऊँ आखिरत के लिए, और मेरी जो आखिरत संवारेंगे ना वो गरीब अवाम ही संवार सकती है। इलेक्शन हारना जीतना वो अल्लाह के हाथ में, वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी उठाऊँ मेरी दुनिया और आखिरत संभालने के लिए, वो मुझे कभी भी रसूखदार नहीं दे सकते हैं। और सबके लिए एंट्री रहेगा, ऐसा नहीं कि मैं कल रसूखदार को बोल रहा हूँ कि वो नहीं आ सकते हैं, हर एक आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले सब में यहाँ पे मेरी जो ज़रूरतमंद आवाम है, गरीब आवाम है, वो बैठें और उनको एक फील हो कि हमारे बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ये दिल से। बाकी चीज़ें तो अल्लाह के हाथ पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये मेरे हाथ में, मैं जो इज़्ज़त देना चाह रहा हूँ, मैं गरीब आवाम का काम करना चाह रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि कल से ही जब ये इलेक्शन हो जाए और इंशाअल्लाह रहमान जब मैं जीत जाऊँ, तो यहाँ पे एक भी ऐसा कोई गरीब घर ना रहे जो बोले कि मेरे पास जावेद इकबाल का नंबर नहीं है, मेरे पास उनके ऑफिस में
मतलब एंट्री नहीं मिल रही है, ऐसा एक बंदा भी नहीं। पास होता है क्या जावेद इकबाल फिर कॉल्स रिसीव करेंगे? बिल्कुल रिसीव करेंगे। और कभी मेरे ऑफिस के, कश्मीर क्राउन के ऑन कैमरा बोल रही है। मैं चाहता हूँ कि ये कश्मीर क्राउन पे ही ना रहे, मैं चाहता हूँ कि हर एक उस घर में रहे जिसको कल जावेद इकबाल की ज़रूरत है, और वो मुझे दिखाए फिर का आपने ये चीज़ बोली थी कि, और मेरे जो ऑफिस के दरवाजे हैं, इवन मेरे घर के भी दरवाजे इंशाअल्लाह रहमान गरीब आवाम के लिए तो हमेशा खुले रहेंगे, हमेशा। सर अपना टाइम देने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो ये थे हमारे साथ एक बड़ा नाम मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा, अगर हम फैन फॉलोइंग की बात करें या अगर हम एक ऐसे लीडर की बात करें जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ख़ासकर वहाँ पे पलहाल में, जहाँ पे जावेद साहब ने खुद कहा या लोगों का मानना भी, जहाँ पे टोटली वोटिंग को बायकॉट किया जा रहा है। दीजिए अपने मेज़बान यासीन गनाई को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।